जय हिंद भाइयों। मैं लोकेश यूपीएसआई के तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया हो गए, दुरुस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है साझेदारी, यानी कि साझा या फिर पार्टनरशिप। तो इससे पहले हमारी 2 क्लास आ गई, और उन 2 क्लास में आपने जाना कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इनका बेस क्या है, तरीका क्या है। और जिन भाइयों ने क्लासें देख ली, उन्हें अच्छे से सवाल करना आ गया होगा। तो मेरे भाइयों, आज हमारी तीसरी क्लास में हमने उन क्वेश्चनों को रखा है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस या अदर स्टेट एग्जाम। तो वहां से हमने इन क्वेश्चनों को निकाला है और आज की क्लास में रखा है। तो हम देखेंगे हमने कितना सीखा है और कितना भी बाकी है। हो सकता है आपको एक दो टाइप नया मिले, है ना? तो हम उन एक दो टाइप पे भी चर्चा करेंगे। तो मेरे भाइयों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए चलते अपनी क्लास की ओर। एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा, यानी पी क्यू, और तीसरा कौन सा? आर। ये कह रहा है पी क्यू से आधा, यानी पी ने 1 रुपए लगाया, क्यू ने 2 लगा दिए। और क्यू आर से आधा, यानी कि आर ने 4 लगा दिए। बात क्लियर? आपने कहा जी सर बात क्लियर, यहां तक तो क्लियर। आगे देखो, 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा कितना है? जब सबने समान, मतलब समान वर्ष या समान समय के लिए लगाए, ठीक है, समान समय के लिए, तो उसे लिखा मत करो भाई। समान समय यदि लिखोगे तो यही कट जाएगा। और इसका एक ही मतलब ये कह सकते हैं हम, जब सबका वर्ष समान हो तो उनका जो लाभ होता है उनकी पूंजियों का अनुपात होता है। तो पूंजियों का अनुपात तो यही है। तो समय मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय कब लिखना होता है? जब समय कम ज्यादा हो रहा हो। भाई किसी का 12 महीने, किसी का 8 महीने, किसी के 4 महीने, ठीक है। यदि आप यहाँ 12 12 लिख लोगे, तीनों कट जाएगा, तो उससे कोई लाभ नहीं। अब कह रहा देखो, 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता तो आर का हिस्सा कितना है? देखो, 1 2 3, 3 4 7, यानी 7 की वैल्यू 7,000। आर का हिस्सा पूछ रहा है, तो आर कितना? 4। 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो 7 से 7 खत्म कर दो, 4 की वैल्यू होगी 4,000। कितनी होगी साथी? 4,000। बात क्लियर? आपने कहा जी गुरुजी यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, तो बात क्लियर होनी चाहिए, है ना? कहीं डाउट में रहना ही चाहिए। और देखो साथियों, जिनकी ये सब चीजें क्लियर हैं, ये क्लास क्लियर हैं, तो हम पीवाई क्यू ला रहे हैं, दिल्ली पुलिस का अलग और यूपीएसआई का अलग। तो यूपीएसआई हमारा 2021 में जो पेपर हुए थे वो चल रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। और साथियों, जो दिल्ली पुलिस है वो फिलहाल हमारा 2017 वाला पैटर्न चल रहा है, उसके बाद 20 वाला, फिर 23 वाला कराएंगे सारा, छोड़ना कुछ नहीं। और जिनकी ये सब चीजें या सारी क्लासें कंप्लीट हैं, वो वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है साथियों। और मेरे भाइयों, आज ही हमारी लास्ट क्लास होने वाली है साझेदारी की। इससे नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे वर्क एंड टाइम। ठीक है, कार्य और समय बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, टेंशन ही मत लो कतई। चलो, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः, यानी ये हो गया मोहन और ये हो गया सोहन, एक साथ एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाए। कितने लगाए? इसने 6,000 रुपये लगा दिए और इसने कितने लगा दिए? 8,000। बात क्लियर? आपने कहा जी गुरुजी यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो, और 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी संपत्ति, अपनी निवेश की गई राशि वापस ले ली। यानी कि इसने 6 महीने तक पैसे लगाए, किसने? सोहन ने। और सोहन ने 6 महीने बाद अपने सारे पैसे वापस ले लिए। अब उसने ना छोड़ा इसमें एक भी, सारे पैसे वापस ले लिए सोहन ने। चलो, 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा क्रम से प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा? तो यानी तो 1 साल के लिए लगाए भाई, यूं थोड़ी गया छोड़ के, यही तो भग गया, भग जान दो भाई। ये ऐसा बिजनेस नहीं है शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, वो नहीं है। वहां हो सकता है घंटे में डबल हो जाए, लेकिन एक व्यापार है। जैसे हम कोई दुकान खोल लें या कोई बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस कर लें, कोई भी बड़ी दुकान है, कुछ भी, ये वो चीज है। यहाँ क्या होता है? यहाँ प्रॉफिट ही होगा, शेयर मार्केट में तो लॉस ही हो जाए। तो यहाँ लॉस की बात ना करी जा, यहाँ खाली प्रॉफिट की ही बात करी जाए। ठीक है साथियों, ये पैसा ऐसा है जहाँ डूबता नहीं है। ठीक, 6 दूनी 12, हमने तो सवाल नहीं देखे डूबने वाले। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 चौक 8, और
3:2। यानी कि इसने पहले मोहन का पूछा तो मोहन का 3 और सोहन का पूछा तो सोहन का 2। आंसर हो जाएगा 3:2। बात क्लियर? आपने कहा जी गुरुजी यहां तक बात क्लियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए। रेनो, यह है रेनो और मार्टिन ने 1 मार्च 2019 को एक कंपनी शुरू की। उनके निवेश का अनुपात 5:4 था। रेनो, आर से दर्शा लेते हैं सर रेनो, ठीक है। रेनो ने कितने रुपए लगाए? 5। और मार्टिन एम, इसने कितने रुपए लगाए? 4। कितने लगाए? 4। 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी किसने? मार्टिन ने, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में लाभ, प्राप्त लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? देखो साथियों, ये जो डेट है, ठीक है, एग्जामिनर ने क्यों रखी है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट डेट से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो समय मिल गया हमारा सीधा सीधा। तो डेटा क्यों पकड़ो? डेटा छोड़ो ना। अब कह रहा देखो 2019 में कंपनी शुरू की, कभी भी शुरू की हो, हमें क्या मतलब। उनके निवेश का अनुपात 5:4 है, हमने लिख दिया। मार्टिन ने 15 महीने बाद कंपनी छोड़ दी, यानी इसने 15 महीने तक पैसा लगाया, ठीक। छोड़ दी, भग गया, चला गया, कुछ भी, यहीं से डर लग गया। 2 वर्ष के अंत में लाभ प्रतिशत, इसका पैसा तो रेनू का 24 महीने तक ही लगा होगा, यानी महीने लिख रहे हैं तो महीने लिखेंगे। आपने कहा जी देखो विभाजित किया जाना चाहिए, यानी किस अनुपात में से विभाजित किया जाना चाहिए, अनुपात पूछ रहा है। तो पहले रेनू है और बाद में मार्टिन है, आगे तो इसने कुछ नहीं पूछा, तो पहले हम रेनू ही निकालेंगे, बाद में मार्टिन। ठीक है साथियों, 4×3 = 24, 3×2 = 6, 3×5 = 15 और 5 से 5 खत्म। तो ये कितना आ गया? 2। और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। ये हो जाएगा साथियों 2:1। बात क्लियर? 2:1। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2:1। ठीक, चलो आपने कहा गुरुजी यहां तक बात क्लियर, तो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है। अशोक कुल पूंजी का 1/3। इस टाइप का सवाल मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है तो इसलिए यहां रख दिया गया है। चलो, अशोक, भरत, भरत और चांद, अशोक, भरत बी और चांद सी, ये तो ABC बन गया है ना। चलो कोई बात नहीं, तो नाम भी ऐसे रखे हैं इसने। अशोक कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी मान लो 1/3 लगा रहा है, तो देखो 2 से लग बचेंगे, तो कुल पूंजी मान लो 6। भाई 6 का 1/3 कितना विक रहा है? 6 का 1/3 आप कहोगे जी 2 विक रहा है, कितना विक रहा है? 2। अब देखो अशोक ने कुल पूंजी मैंने 6 मानी, अशोक ने 2 रुपए लगा दिए, ठीक है। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलके दे रहे हैं, उतना जितना अशोक और चांद मिलके दे रहे हैं। अब देखो टोटल तो पूंजी मेरे पास 6 थी, तो मैं ये कह सकूं 3 अशोक और चांद ने लगाए होंगे और 3 अकेले भरत ने लगाए होंगे। तो भरत ने कितने लगाए? 3। और रुपया कितना बचा? अब 1। टोटल 6 रुपया है। अब देखो इन दोनों ने मिलकर 3 लगा रखे और बी ने अकेले ने 3 लगा रखे, यही तो कह रहा था, बात बन गई। आपने कहा जी। अब देखो जितना अशोक और चांद मिलकर लगाते अंत में लाभ 96,000 रुपये हो, तो चांद का धन कितना है? देखो चांद कैसे निकालेंगे भाई, कितना हो गया टोटल? 6 हो गया। 6 बराबर कितना? 96,000। चांद की वैल्यू 1 और 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधा सीधा भाग दे लो, 1 की वैल्यू आवेगी। 6 एकम 6, 6×6 = 36 और 3 0, कितनी आ जाएगी? 16,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, आपने कहा जी यहां तक बात क्लियर, तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक बात क्लियर, तो ए और बी क्रमशः 20,000 तथा 8,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार की देखभाल के लिए बी को 200 प्रति माह दिए जाएंगे। अब देखो नया टाइप आ गया है ना, नया टाइप आ गया क्वेश्चन का। चलो करो पहले, देखो ए और बी, ए और बी क्रम से 20,000 और 8,000 लगा रहे हैं। इसने 20,000 लगाई, इसने 8,000 लगाई। यहां तक बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। 3 0 से 3 0 खत्म कर लो, 4×5 = 20 और 4×2 = 8। हमारे अनुपात बन गए 5:2 के। ये यहां तक हमने कर लिया। साझेदारी शर्त यह है, आगे पढ़ो। साझेदारी शर्त क्या है? व्यापार की देखभाल के लिए बी 200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। बी 200 रुपये प्रति माह एक्स्ट्रा लेगा
ए से। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। तथा 5% वार्षिक दर से अपनी पूंजी पर उन दोनों को ब्याज मिलेगा। पूंजी कितनी है इनकी? 20,000 और 8,000। ब्याज मिलेगा, ठीक है। उनकी पूंजी को दोनों ब्याज मिले। शेष लाभ को वे दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि वार्षिक लाभ, यानी 1 साल की बात हो रही है, देख वार्षिक लाभ, तो इसका मैं 5% निकालूंगा। 20,000 का तो कितना निकलेगा? 5%। भाई 10% 2,000, 5% 1,000। ए 1,000 रुपये ले जाएगा एक्स्ट्रा और बी ले जाएगा जी 5%। निकालूंगा तो देखो 10%, एक जीरो खत्म कर दिया, 800। 5% कितना हो जाएगा? 400। बी ले जाएगा 400 रुपया। बात क्लियर? आपने कहा जी हाँ तक तो क्लियर। चलो अब देखो 5-5% मैंने दोनों ने बांट दिए। बांट दिए पूंजी का, यानी पूंजी के अकॉर्डिंग 5-5% इसने ये ले लिए। लेकिन लेंगे ये लाभ में से ही, अलग से न लें। लाभ में से हाथ मारेंगे यू। भाई प्रॉफिट तो उनका वही हुआ, उसी में से हाथ मारेंगे। लेकिन परसेंटेज हमें कहां से कवर करनी? पूंजी से। ठीक है, पूंजी से परसेंटेज मैंने निकाल ली। पूंजी तो इनकी इतनी ही रहनी है। लेकिन बी जो 200 रुपये प्रति माह ले रहा है, तो साल में कितने ले लेगा? 2,400 रुपये ले लेगा ना? ले, तो बी ने 2,400 रुपये और ले लिए। अब देखो 2,400, 400, 2,800, 2,800 और 1,000 कितने हो गए? 2,800 और 1,000 हो गए 3,800। अब 8,000 में से 3,800 माइनस कर दो, रुपया कितने बचेंगे? 4,200। कितने बचेंगे साथियों? 4,200। अब कह रहा है, ये कह रहा है ब्याज मिलेगा। शेष लाभ को वो दोनों निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। तो शेष लाभ कितना है? शेष लाभ तो हमारा 4,200 आया। तो यार 4,200 किस अनुपात में बांटेंगे? 5 में और 2 में, यानी कि 7 के अनुपात में। 7 6 42, 600। अब इसके अकॉर्डिंग देखो किसका पूछ रहा है, तो उनमें से प्रत्येक का हिस्सा, यानी दोनों का हिस्सा पूछ रहा है, दोनों का। 5 6 30। भाई ए का निकालेंगे तो 5 6 30। ए मिल गए 3,000 रुपया। ए 1,000 रुपया तो यहाँ लेगो, 3 ही मिल गए, ए के हो गए 4,000। तो ऑप्शन ए में और बी में 4,000 है। चलो बात यहां तक क्लियर हुई। देखो 6 5 30, 3,000 और 1,000, वो 4,000 मिल गए ए। बी ए कितने मिले? 6 दूनी 12, 1,200, 1,200 और 2,800। बी ए भी 4,000 मिल गए, यानी कि ए और बी दोनों ने 4,000 मिल गए, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर भाइयों? बात क्लियर? आपने कहा हाँ जी बात क्लियर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमान शर्मा, यानी श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा, यानी ये हो गए शर्मा जी, ये होगी गुप्ता जी, और ये होगी श्रीमती सिन्हा जी। ठीक है, श्रीमती सिन्हा जी किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000, 6,000 रुपए लगा रहे हैं। देखो 4,000 इसने लगा दिए, इसने कितने लगा दिए? 8,000, और इसने कितने लगा दिए? 6,000। अब आगे देखो क्या कह रहा है। 6 माह बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। 6 माह बाद श्रीमान शर्मा, यानी कि ये 6 महीने बाद छोड़ दें, तो 6 महीने तक तो इन्होंने पैसा लगाया, फिर भग गए होंगे। कहाँ गए हमें ना पता। यदि 8 महीने बाद 3,400 रुपये लाभ हुआ, 8 महीने बाद, यानी इन्होंने 8-8 महीने के लिए लगाए, फिर साल तक तो पहुंच नहीं ना दी इसने बात। ठीक है साथियों, आपने कहा हाँ जी ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। बात क्लियर? अब देखो 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। अब देखो 2 से ये 2 खत्म और 2 दिया 6। अनुपात बन गया इसका 3-8-6। कितना बन गया साथियों? 3-8-6। इतना बना 3-8-6। अब 34,000 रुपये को लाभ हुआ श्रीमान गुप्ता का हिस्सा। श्रीमान गुप्ता जी अरे बी पे इन 8 की वैल्यू निकालनी है। देखो 8 3 कितने होगी? 11, 11 6 17। 17 बराबर 34,000 और 8 बराबर कितना? भाई श्रीमान गुप्ता जी की वैल्यू निकालनी है। 17 दूनी 34, 2,000 आ गया, 8 दूनी 16, 16,000 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। बात क्लियर भाइयों? आपने कहा जी हाँ तक तो बात क्लियर। चलो तो देखो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए बी, ए ने लगाए कितने? 20,000,
और बी ने कितने लगाए 30,000। ठीक है, कर लिया। साझेदारी व्यापार शुरुआत करता है, ए को देख रेख के लिए 500 प्रति माह अलग से दिया जाता है। 500 रुपए प्रति माह अलग से दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पिछली की तरह कर लेना। ए और बी दोनों को अपने निवेश पर 10% वार्षिक दर से प्रीमियम दिया जाता है, यानी अपने निवेश पर 10%। अब देखो ए ने कितने ले लिए भाई, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। अपने निवेश की बात चल रही ना इसकी, तो 2,000। बी ने कितने ले लिए 3,000। बी ने कितने ले लिए साथियों 3,000। 10% की बात चल रही है, इसका 3,000 हो गया। अब आगे आ जाओ। तथा शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में बांट दिया जाता है। पहले तो पीछे चलो थोड़ा सा। ठीक है, 500 रुपए प्रति माह ले रहा था कौन, ए। ए देख रेख के लिए 500 रुपए प्रति माह ले रहा। अब यहाँ कह रहा देखो क्या इसने वर्ष के अंत में पूछा ना, ये देख लो। शेष लाभ को उनके अनुपात में बांट दिया जाता है, तो कुल लाभ इतना, तो एक लाभ बताइए। तो ये तो 1 साल की ही बात हो रही है अपना कह रहा। ठीक है, यहाँ कह रहा है ना 10% वार्षिक दर से प्रीमियम दिया जाता है, तो सीधी सी बात है 1 साल की बात हो रही है। चलो अब देखो, 500 रुपये जब हर महीने ले रहा था, तो साल में कितने लेगा, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये। तो प्लस 6,000। ए ने तगड़ा हाथ मार दिया, है ना भाई। 6,000 ये ले लिए, 2,000 ये ले लिए, कितने हो गए 8,000। और बी के कितने हो गए 3,000। 8 3 11, टोटल में से 11,000 कम कर दूं, बचेंगे कितने 60,000। अब इसने ये कहा था कि जो शेष लाभ है पूंजी के अनुपात में बांट दे, तो पूंजी का अनुपात कितना, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 और 3। अब देखो 6,000 में भाग दे दो कितने का, 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, यानी कितना आ गया 12,000। एक का लाभ पूछ रहा है, तो 12,000 दूनी कितने हो जाएंगे 24,000। भाई 12,000 दूनी 24,000, और वो कितने हो गए 8,000। 24 8 कितने हो गए साथियों, 24 और 8 एक हो गए 32,000। कितने हो गए 32,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात क्लियर मेरे भाइयों, आपने कहा बात क्लियर। चलो तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हुए उसी हिसाब। अब देखो, ए और बी क्रमशः 80,000 और 60,000 निवेश कर साझे में एक व्यापारी शुरुआत करते हैं। बी को देखरेख के लिए 250 रुपए प्रति महीने अलग से दिया जाता है, देखरेख के लिए। चलो, ए और बी दोनों अपने निवेश पर 10% वार्षिक की दर में प्रीमियम मिलता है। ठीक है, तथा शेष लाभ को अपने निवेश के अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। सेम पिछले पिछले की तरह है भाई। एक टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, अभी आपको करना है। ये हो गया आपके लिए HW, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका आंसर आप बताना मुझे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये तुम्हें बताना है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं आए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाओ, क्लिक करो, और जो दिक्कत हो पूछ लो। ठीक है, चलो। मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 माह बाद देखो मीनाक्षी 12,000 रुपये लगाई, एक है ये, ठीक है। चलो, और आगे क्या कह रहा है, मीनाक्षी ने 12,000 रुपये लगा दिए, कह रहा 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अब ये आ गए, अब है कितने महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, तो इन्होंने 9,000 रुपये लगाए होंगे साथियों। 5 महीने बाद आए तो 7 महीने। ठीक है, यदि साल की बात हो रही है तो 7 महीने। हाँ, वर्ष के अंत में कह रहा, देखो वर्ष के अंत में कह रहा तो 7 महीने तक इसका पैसा लगा। पहले वाले की कोई बात ना हो रही तो एंड में छोड़ के ही रहेगी। 12 महीने के लिए पहले वाले का लग गया। अब कह रहा वर्ष के अंत में इतना लाभ है, तो मीनाक्षी का भाग कितना है, मीनाक्षी का पूछ रहा। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 4 चौक 16 और अनुपात 7। 16:7 कितना हो गया साथियों, 23, यानी 23 बराबर 4416। कितना निकालना मुझे मीनाक्षी का, मीनाक्षी कितना 16, कितना मीनाक्षी का 16। ठीक, अब देखो 23 एकम 23, 23 एकम 23, बचे कितने
बचे कितने 21। भाई 23 दूनी 46 में है ना, दो कम पड़ रहे, तो 23 से दो कम कर दो, बचे कितने 21। 21 और एक और ले लो, अब होगा ये 121। तो 23 पंजे 115, कितना 23 पंजे 115। अब कितने बचे 121, कितने बचे 6, यानी 66। कट रहा नहीं कट रहा? भाई कटना तो चाहिए ये, देखे लें। 4416, 23 से कम 23, बचा एक, दो, उतार ली एक, ये बचा साथी 211। हम गलत पड़ गए, ये बच रहा 211, हम पड़ गए 121, तो हो गई थी ना गलती। चलो कोई बात ना, ये बचा। अब कितनी बार जाएगा देखो, ये हो गया 211, तो ये तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 दिए 27, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20। अब कितना बचा 4, उतार लिया 6, 23 दूनी 46, कितनी बार गया 192 बार। कितनी बार गया 192 बार। अब 16 की गुणा 192 में हो जाएगी, तो मीनाक्षी का आ जाएगा। भाई कर लो 16 की गुणा, 16 की गुणा कितने में 192 में। 16 दूनी 32 का 2, हासिल 3। एक आई अंक देख लो, दो काय में है, इनमें से कोई ना होता ना तो मैं में ठोक देता अभी। इसने बात बिगाड़ दी है ना, इनमें से कोई नहीं ने बात बिगाड़ दी। चलो ये ऑप्शन सी हमारा नीचे आ गया, यही ऊपर पहुंच गया। अच्छा चलो कोई बात ना। 16 दूनी 32 का 2, हासिल 3, 16 में 144 और 3 147 का 7 हासिल 14, 16 कम 16 और 14 30। ये तो हमारा यू ही आ गया जहां पे हम ठोक रहे। ऑप्शन नंबर सी कह दो, जब सी है तो ऑप्शन है ना राइट आंसर। तो समझ में आया भाइयों? चलो समझ में आया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेटिव भी, और कुछ ना था। ठीक है चलो हो जाता है। प्रभा ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। भाई प्रभा ने 32,000 का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। प्रभा 32,000, ठीक है। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। अब आ गए अमित 22,000 रुपये लगा के, वर्ष के अंत में गया था, तो 5 महीने बाद आया, तो इसकी तो लगी 7 महीने तक। ठीक है, इसकी जो पूंजी लगी 7 महीने तक, और प्रवाह की पूंजी लगी 12 महीने तक। जब बात ही कुछ ना कही, ना छेड़ी ना कुछ, तो हमें 12 महीने मानना पड़ेगा। ठीक है साथियों, वर्ष के अंत में 16,409 के कुल लाभ में, देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब इसे काट लो, 16 बार 11 बार, 11 सत्ते 77, और 16 तो नहीं 32 का 2 हासिल 3, 16 कम 16, 16 और 3 19, 192। ठीक है साथियों, अब कितना है हमारा 16,409। इन दोनों ने जोड़ दो, किसका पूछा कुल लाभ प्रभा का, यानी 77 की वैल्यू मुझे निकालनी है। इन दोनों ने जोड़ो, 7 2 9, 9 7 16 का 6 हासिल 2, 269 बराबर 16,409, और 77 बराबर कितना। ठीक है, अब देखो 77 बराबर कितना। अब देखो यहाँ तो देखो थोड़ा काटने कूटने में दिक्कत पड़ेगी, लेकिन मुझे यहाँ ये पता लग रहा है, क्या पता लग रहा साथियों, कि जो 77 है ये 7 से भी कटे और 11 से भी कटे, कटे ना कटे, तो कौन सा ऑप्शन। अब यहाँ इनमें से कोई नहीं बात बिगाड़ दे। अब तो हम ऑप्शन से भी काट के देखेंगे तो बात बने नहीं। ठीक है चलो छोड़ो, फिर क्या करें हैं, गुलाई कर लें फिर, इनमें से कोई नहीं मान लो। अब हम ऑप्शन चूज भी करेंगे, हमें तब भी निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो, कितनी बार गया साथियों, ये गया 269, यानी कि 27 ही मान लो। 7 पंजे 35 और 20 पंजे 100, यानी कि 13 से कुछ हो जाएगा। ऐसे भाग देगा, देख लो कंफ्यूजन ना हो गए। 16,409 संख्या देखो, एग्जामिनर ऐसा रख रहा कैलकुलेटिव। ठीक है, ये कैलकुलेटिव भी कुछ ना थी, हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। 5 बार गया, 5 निम 45 हासिल 4, 5 इंच 30, 30 4 34 हासिल 3,
5 दूनी 10, 3 13, बच्चा कितना साथियों? 10 में से 5 गए 5, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ बचा 5 में से 3 गए, तो ये तो 6 बार जाएगा भाई, वही 6 बार जाएगा। 6 बार भेज दो इसे, ठीक है। ये गया 6 बार, 6 निम्मा 54, हासिल 5, 6 छंग 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, कितना बच गया? ये बच गया 26। कितना बच गया साथी? 26। ठीक है, उतार लिया 9 एक बार, यानी 61 बार पूरा पूरा खत्म हो गया। कितनी बार खत्म हो गया? 61 बार। अब 77 की गुणा मैं 61 में करूंगा नहीं करूंगा? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल, तो कर लो। देखो, इकाई अंक कितना आवेगा? इकाई अंक 7 आवेगा। तो 7 का में 7, तो यही में 7, यही में साथियों। अब यार ये देख लो, यहाँ पहले 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। जो मैं तुम्हें बता रहा था, हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़ती, क्योंकि हमें पता है 77 है, एक यूनिक डिजिट है। यूनिक डिजिट मतलब 11 इंटू 7। तो 11 से कौन सी संख्या कटेगा? देखो, जो है 7 आ रहा, 9 4 13, 6 5 13, 11 से कट रही है। 7 से कट रही है क्या? 7 6 42, 4, 7 7 49, 7 7 7 से भी कट रही है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। देखो, क्योंकि 7 6 42 और वहीं जा रहा, देखो। और ऐसे करके ही देखो तो कर लो। देखो, मैं बताऊं गुणा करने का। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 6 13, 13 7 20, 7 एकम 7, 7 6 13, 7 सॉरी 7 6 42, 7 6 42 और 7 49, हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, 46 97, यही आएगा। ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाए, है ना साथियों? हो जाए, चलो कोई ना, समझ में तो आना चाहिए। बाकी मैं जो तरीके बता रहा हूं ना तुम्हें, भाई एग्जामिनर ने ऐसी कैलकुलेटिव संख्या क्यों रखी है? ये इसलिए रखी कि तुम गुणा भाग करते रह जाओ, और जिन्हें पता ना तरीका, वो ये देख लें कि 77 हमारा जो राइट आंसर होगा, 7 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए रखी कि जिनने दिमाग लगा लिया और वो ऐसे उड़ा के भग जा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 45,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी 54,000 का निवेश करके उनका साझेदार हो गया। कुछ समय बाद, बताना कितने समय बाद। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद भी व्यापार में साझेदार हुआ? पिछली क्लास में सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया, और सेम क्या, मुझे तो लग रहा है यही ना हो। ठीक है, चलो करते हैं। ए ने कितने लगाए? 45,000। कितने महीने तक? 12 महीने तक, वर्ष के अंत की बात कर रहा। ठीक है, बी ने कितने लगाए? 54,000। कुछ समय बाद शामिल हुआ, हमें ना पता कितने महीने तक लगाए। हमने मान लिया एक्स, हमें बस इतना पता कि इसने 2 रुपए ले लिए, इसने 1 ले लिया। 2 अनुपात कह रहा है, 2:1। आपने कहा जी क्लियर, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 6 दूनी 12 और 2 से 2 खत्म। यानी कि जो बी की धनराशि लगी, वो लगी 5 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। लेकिन कह रहा है कितने महीने बाद बी साझेदार में शामिल हुआ। जब बी की धनराशि 5 महीने के लिए लग रही है, तो 7 महीने बाद ही तो आया होगा। कितने महीने बाद आया होगा साथियों? 7 महीने बाद। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर। चलो तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ग्वालों ए बी सी तथा डी ने मिलकर एक चरगाह किराए पर ली। ए बी सी डी, ए बी सी और डी इन्होंने किराए पर ले ली। ठीक है, ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने तक चराई, 18 गाय 4 महीने तक चरा ली। ठीक है, चलो। बी ने 25 गाय 2 महीने तक, 25 गाय 2 महीने तक, चलो। सी ने 28 गाय 5 महीने तक, 28 गाय 5 महीने तक, चलो। और डी ने 21 गाय 3 महीने तक। ठीक है साथियों, अब कोई संख्या कट रही है?
देखो यहाँ 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, हाँ यहाँ नहीं कटे। 3 से यहाँ कट जाएगी, यहाँ नहीं कटे, तो कुल मिला के नहीं कट रही। तो 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140, 21 दिया 63, जोड़ दो, 3 2 5, 10 12 22, हासिल 2, और ये हो गए 3, ये हो गया 325। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है a का भाग 3600 हो, यानी a का भाग, a कितना है 72। ये कह रहा है यदि 72 की वैल्यू 3600 है तो चरगाहे का कुल किराया कितना है। तो कितनी आई हमारे योग, कितना है 325, तो हमें 325 की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है मेरे भाइयों, 72 पंजे 360, 7 पंजे 35 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 72 पंजे 360, ये आ गया 50। और 50 की गुणा मैं इधर करूंगा तो ये तो हो जाएगी, यहाँ 0 लग जाएगी। और जब इधर 5 की गुणा करूंगा, 5 की, तो करीब करीब 5 थी 15, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। जब गुणा कर ले, 5 की गुणा करूंगा तो 0, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हासिल 1, 5 6 15 और 1 16। और रे ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर बी। तो गड़बड़ हो जाती है अभी गुणा ना करते तो, है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो तो मेरे भाइयों गड़बड़ हो जा थोड़ी है, कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समियारा, महिरा और कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 किराए पर लिया, यदि उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे। समियारा, महिरा और कियारा, ठीक है, इन्होंने डीवीडी सेट लिया तो कितने कितने घंटे यूज करा, 8 12 और 14। 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। बात क्लियर भाइयों, आपने कहा जी। अब देखो कितने रुपए थे 578, ये योग कितना हो गया 17, 17 की वैल्यू कितनी 578, किसका पूछ रहा, किराया का, यानी डी। 7 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो जो हमारा आंसर होगा 7 से कटना चाहिए भाई, 7 से कटना चाहिए कि यूनिक डिजिट है। 7 दूनी 14 5, नहीं कट रहा। 7 21 5, नहीं कट रहा। 7 दूनी 6 64, नहीं कट रहा। 7 21 2 पहला कट रहा है। 7 21 7 चौक 28, देख लें, लेकिन यानी गुणा इजी है ना, इसलिए मैं ऑप्शंस क्यों ले रहा हूं। जब गुणा बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेटिव हो जाएगी, चीजें बड़ी हो जाएंगी, तो कैसे करोगे, ये तरीके काम आएंगे जो बता रहा हूं। 17 थे 51, 6 17 चौका 68, और 7 चौक 28 का 8, हासिल 2, 7 21 और 2 23। कट रहा पहला, नहीं कट रहा। और जब हमने 7 की गुणा करके ये आंसर आया तो हमारा ऑप्शन भी तो, मतलब हमारा आंसर भी तो 7 से कटना चाहिए, इसलिए काट के देख रहा था मैं। कोई सा नहीं कटा, एक कट गया। इनमें से कोई नहीं, मुझे लग रहा है हमारे टेक्नीशियन ने रख दिया जबरदस्ती, इनमें से कोई नहीं, ये गुरु घूमता ही रहे हैं, ये ऐसे ही काम करे हैं ये। चलो, एक्स तथा वाई एक व्यापार में क्रम से 1500 तथा 900 पूंजी लगाकर, यानी 1500 तथा 900 पूंजी लगाकर निवेश करते हैं। कर दिया। तथा वाई कुल लाभ का 10% व्यापार संभालने के लिए लेता है। ठीक है, ले लिया। शेष लाभ को इनके बीच लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, यदि कुल लाभ इतना है। कुल लाभ इतना है, देखो ये कह रहा वाई कुल लाभ का 10%, कुल लाभ का 10%, वाई ने कुल लाभ का 10% यानी 80 रुपए ले लिए वाई ने। कुल लाभ तो 80 रुपए था, उस 800 रुपए था, 800 का 10% 80। ठीक है, एक्स तथा वाई व्यापार में क्रम से 1500 900, एक्स वाई 1500 900। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ये अनुपात में हमारा आ गया। एक्स एक निष्क्रिय पार्टनर है तथा वाई कुल लाभ का, ठीक है, यानी कि काम थोड़ा कम करे है, सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। ठीक है, तो ये काम थोड़ा कम करे, तो वाई को कुल लाभ का 10% व्यापार संभालने के लिए, तो उसने ले लिए 80 रुपए लग ले लिए। रुपये कितने बचे अलग, 720 रुपया।
ये कह रहा है ना पूंजी के अनुपात में बांट दो, तो पूंजी कितनी है 8, 8 नहीं 72, कितना आ जाएगा 90। 9 पंच किसका हिस्सा पूछ रहा हो, वाई का, तो वाई में ही गुणा करो, इसमें मत करो। अब देखो जो भी आंसर आएगा हमारा 9 से कटना चाहिए, 9 से हमारे दो तीन दो ऑप्शन कटना है, दो ऑप्शन कटना है साथियों। देखो नहीं नहीं नहीं, आगे 80 भी तो ऐड करवा रहा है, तो बात बिगड़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है कोई दिक्कत ना। देखो 9 3 27, 270, 270 और 80 कितना हो जाएगा 350। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिल एक सक्रिय और विमल एक निष्क्रिय साझेदार हैं। अनिल 1200 कितना 12,000 एक विमल तथा विमल 20,000 निवेश करता है। अनिल व्यवसाय की देखरेख के लिए 10% कुल लाभ का अर्जित करता है। यानी कि कुल लाभ का इसे 10% चाहिए, कुल लाभ का चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी तो कह देता पूंजियों का, कभी कभी कह देता लाभ का, तो यहाँ कंफ्यूज ना होना। ठीक है, ये आरआरबी में आया है सवाल, ग्रुप डी में। चलो, अनिल एक सक्रिय विमल तथा निष्क्रिय साझेदार है। अनिल 12,000, देखो अनिल 12,000, विमल कितना हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000। अनिल व्यवसाय के देखरेख के लिए 10% कुल लाभ का, अनिल तो 10% कितना हो जाएगा 900 रुपया। इसने 900 रुपये पहले मार लिए अनिल ने, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, आया हमारा कितना 8, कितना 8। लेकिन कितना आना चाहिए, सही आया क्या, 10% लाभ अर्जित करता है, शेष लाभ उनकी राशि के अनुपात में बांट दिया जाता है। देखो 12,000, 20,000, 3 जीरो, हाँ सही है। तो कितना बचा, यदि मैं 9,000 में से 900 कम करूंगा 8100 आएगा, 8100। मैं पता है क्यों कंफ्यूज हो गया था साथियों, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, 8100 तो जो 8100 है 8 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं जा रही, पॉइंटों में जाएगी, तो मेरा कंफ्यूज होने का ये था रीजन। ठीक है चलो, लेकिन मैंने जब ऑप्शंस देखा पॉइंट में है, आगे कर ले, गड़बड़ भी ना मिली हमें कहीं। 8 एकम 8, ना जाने की जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पॉइंट लगा 8 पंजे 40। ठीक है, और 900 रुपये हो गए, 900 बाद में लेंगे। अनिल का हिस्सा कितना है, तो अनिल का हिस्सा कितना था 3, अभी 3 की गुणा कर दें, क्या कर दें 3 की गुणा, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, पॉइंट 3 एकम 3 जीरो और 3 एकम 3, 900 रुपये वो थे, 900 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5.7393, 3937.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर, आपने कहा जी बात क्लियर, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए को लाभ का 9/10 भाग प्राप्त होता है, यानी कुल लाभ होगा कुछ जिसका 9/10, यानी टोटल 10 भाग मान लो। 9 ए प्राप्त हो गए, यानी ए ने कितने ले लिए 9 भाग, 9/10 भाग प्राप्त होता है। बी और सी को शेष लाभ, लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं, कितने बराबर बराबर बांट लें। अब देखो यदि मैं ए किसे दे दूं तो आधा आधा इन्हें देना पड़ेगा, तो आधा आधा पहुंच जाएगा दशमलव में, काय में दशमलव में। तो एक काम करो जो दशमलव में ना जावे, या 990 मान लो और नीचे 100 मान लो, अब दशमलव में नहीं जाएगा। बात क्लियर, आपने कहा जी। ए को लाभ का, देखो लाभ का 90, ये तो हो गया ए प्राप्त, बी को 5 और सी को 5। बात क्लियर, भाई कितने बच रहे थे 90, ए ने ले लिए, कितने बचे 10, और 10 इन्होंने बराबर पूंजियों में बांट ली। यहां तक बात क्लियर, आपने कहा जी। एक ही आय में 270 की वृद्धि हो जाती है, कितने की 270 की, जब उसका लाभ 12% से 15% हो जाता है, कितना बढ़ गया 3%। अब 3% बढ़ा तो लाभ तो इसे अपने आप में 100% मिल रहा होगा, मिल रहा होगा या ना। और जब 100% अपने आप में मिल रहा होगा, यानी 3% बढ़ा,
3% पे 270 रुपया बढ़ गए। जब 100% लाभ होता तो कितना बढ़ता? 3% पे 270 रुपये बढ़ गए, 100% लाभ होता तो कितना बढ़ता? 3×27, यानी कि 9,000 रुपया। अब देखो, ए का जो भाग होगा 90,000, सॉरी 9,000 होगा, कितना? 9,000 होगा। तो 90 की वैल्यू कितनी है? 9,000। बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि, 90 की वैल्यू कितनी है? देखो, 0 से 0 खत्म कर दो और 9 से 9 खत्म कर दो, कितना आ जाएगा? 100। कितना आ गया साथियों? 100। बात क्लियर? इन दोनों की राशि कितनी थी? 10। 5 5 10, 10 की गुणा कर दूंगा 100 में, कितना आ जाएगा? 1,000। बी और सी की राशि कितनी हो जाएगी साथियों? 1,000 रुपया। बात क्लियर है तक? रात के 1 बज रहा है, ठीक है। एक क्या, एक से भी ऊपर समय जा रहा होगा मेरे भाइयों, ठीक है। मुझे भी नींद नींद सी आ रही है, जमाई आ रही है, लगा लो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि तुम्हें अब भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा। बात आ गई समझ में? चलो, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, 1:42 हो रही है, 1:42, रात के 1:45 बज रहे हैं। लगा लो कितनी मेहनत कर रहा हूं, है। 1:45 तुम भी सो रहे होगे, जब क्लास देखोगे तब पता लगेगी तुम्हें। चलो, ए बी सी ने किसी बिजनेस में 7:4 4 5 7 के अनुपात में निवेश किया। सी स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा। क्या कह रहा? आधा होगा। यदि मैं इन अनुपात ने उठा के ऐसे ही रख दूं तो 7 का आधा मुझे 3.5 करना पड़ेगा। तो ऐसा काम करो जो ये तुम्हें 3.5 और या मैं तुम 1:45 और 3.5 में ना फंसो। तो क्या काम करोगे? इसे 40 मान लो, इसे 50 मान लो और इसे 70 मान लो। बात क्लियर? आपने कहा क्लियर, लेकिन इसमें एक लाइन गई है, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा। कितना होगा? आधा। तो इसे मानो 35, ठीक है। 35 आधा कर दिया हमने। अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, यदि उन्हें 36,000 का लाभ होता है, जिनमें 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर दिया जाता है, यानी 36,000 में से 25% दोबारा लगा दिया उन्होंने, कितना बचा? 75%। तो 25 किया 75, 25 का 100, 4×36 यानी 9,000, और 9,000 यानी 27,000। कितना आ गया साथियों? 27,000। बात क्लियर? आपने का क्लियर। बी का कितना होगा? अब देखो, इन्हें ऐड कर लूं, 125 हो जाएगा, 27,000 बटे 125। बी का पूछा, बी का कितना? 50। बात क्लियर भाइयों? आपने कहा जी। तो 25×, 125, 25×50, 5×25, 2×5=20 और 2 जीरो, 2 की गुणा कर दो, 1,008, 2 जीरो। हमारा आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर मेरे भाइयों? बात क्लियर? आपने कहा जी क्लियर। चलो, तो मेरे साथियों, सवाल खत्म हो गए। यही हमारा लास्ट सवाल था। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वर्क एंड टाइम, उसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे, ठीक है साथियों। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और शेयर कर दो, इतना तो कर ही सको। जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं वहां तक, है ना। जो नहीं कर रहे उनके पास शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो देखते भी नहीं, ठीक है। और बाकी पढ़ लिया करो, ठीक है साथियों। क्योंकि वैकेंसी नेक्स्ट मंथ सेकेंड या थर्ड वीक में आने वाली है। यूपीएसआई की भर्ती यूपी कांस्टेबल से पहले आएगी, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया था, है ना। दिखाया था ना मैंने, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी आपको। तो साथियों, बस आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।